आज हम मैथ का पहला चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम चालू करेंगे। ये मैथ का पहला चैप्टर है जिसको संख्या पद्धति और इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले हम संख्या जानेंगे, कौन सी संख्याएं कौन होती है। तो धन पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। धन पूर्णांक संख्या कौन सी कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। मतलब ये संख्या 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चलेंगी। और इसके बाद कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है? शून्य सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये 0 से 1, 2, 3, 4, 5 चलती रहेगी, इसका कोई अंत नहीं होगा, ये इनफाइनाइट तक जाएंगी। धन पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर होता है? धन पूर्णांक संख्याओं में 0 नहीं आता है और पूर्ण संख्याओं में 0 सहित होता है। इसके बाद सम संख्याएं कौन सी होती है? तो सम संख्याएं 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जो भी संख्या 2 से विभाजित होगी उसे हम सम संख्या कहेंगे। जैसे 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। मतलब जितनी भी संख्या 2 से विभाजित होंगी वो सभी सम संख्या कहलाएंगी। इसके बाद कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से विभाजित नहीं होती है, जो 2 से विभाजित नहीं होती उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 इनफाइनाइट। विषम संख्या भी होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती है। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। इसके बाद कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन होती है? जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसे चलती रहती है लगातार, तो ये फाइनाइट तक जाएंगे। इसके बाद कौन सी संख्या? परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है? जो P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या परमेय संख्या कहलाती है। तो 5, 7, 11, 12, 15, 20, 22/7, 2/5, 2/9 कुछ भी लगातार संख्या जितनी है वो सभी परमेय संख्या होती है। जैसे 5 लिखा है तो 5 के यहाँ 1 होता है लेकिन इसको लिखते नहीं है, तो ये क्या होगी? P/Q के उसमें आ गई कि नहीं आ गई? उसके रेशियो में आ गई ना, P/Q की रेशियो में आ गई कि नहीं आ गई इसको। अब देखो P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या क्या होती है? परमेय संख्या होती है। 5, 7, 11, 22/7, 2/9, 2/5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है देखते हैं अपन। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या कौन सी होती? जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। अपरिमेय संख्या भी होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। परिमेय संख्या को तो P/Q रूप में लिखा जा सकता है लेकिन अपरिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता। जैसे √3, √2, -√2 और -√3, √5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये संख्याएं अपवर्ड में नहीं लिखी जा सकती। जिन्हें P/Q में नहीं लिखा जा सकता उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो अपनी अपरिमेय संख्या हो चुकी है, अब देखते हैं आगे।
टाइप फर्स्ट। अपन यहां से क्या करेंगे, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में क्या है, एक से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग फल कैसे ज्ञात करेंगे, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो इसका क्या सूत्र होता है, n +1/2। तो ये क्या है, ए टाइप फर्स्ट है। 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, योगफल क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इसका क्या सूत्र होता है, n +1/2। अब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं पहला। जैसे क्वेश्चन आएगा ना, 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। क्या 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो अपन कैसे लिखेंगे इन संख्याओं को, 1 2 3 डॉट 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 10। क्या होगा, 1 + 2 + 3 डॉट 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 10। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर n + 1/2। तो n बराबर कितना दिया अपने पास, कितनी संख्याएं, टोटल 10 संख्याएं। n बराबर कितना है, 10। तो अपन क्या करेंगे, n का मान इसमें रख देंगे सूत्र में, योगफल बराबर। तो क्या हो जाएगा, n की जगह पे 10 रखेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर यहाँ n की जगह 10 रखेंगे +1/2। तो कितना हो जाएगा ये, 10 10 1 11 11/2। तो 2 5 10, 5 × 11 11 5 55। योगफल 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना आ गया, 55 आ गया। 55 आ गया। 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 10। योगफल बराबर क्या होता है सूत्र, n +1/2। n बराबर कितना रखेंगे, अपन 10 रखेंगे। तो 10 10 + 1/2, 10 1 10 1 11 हो जाएगा, बटे 2 आ जाएगा। 2 से 10 को काटेंगे कितने बार कटेगा, 5 बार कटेगा। तो 5 × 11 11 5 55। चलो अब अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। अगला प्रश्न, 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। इसमें क्या पूछा गया है कि 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले अपन इसी टाइप में लिख लेंगे, 1 + 2 + 3 डॉट 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 +20। अब इसमें कितनी संख्याएं दी, n बराबर 20। तो अपना सूत्र क्या होता है, योगफल बराबर प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है, n +1/2। ये प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर कितना होता है, n +1/2 होता है। तो n बराबर कितना दिया है, प्राकृतिक संख्या 20 दी है। तो n की जगह पे कितना रखेंगे, 20। यहाँ n +1 है तो n की जगह पे 20 + 1/2। तो ये 20 ही रहेगा, ये 20 और 1 21 हो जाएगा, /2। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 21। ये कितना बचेगा, 1 0। तो कितना आ जाएगा अपना योगफल,
कितना आ गया 210 आ गया ना अपना ये फल। क्या हम जानते हैं 20 प्राकृतिक संख्या का एक फल क्या होगा? तो 1 + 2 + 3 डॉट डॉट प्लस 20। n बराबर कितनी संख्या दी थी अपनी 20 दी थी। तो एक फल बराबर क्या होता है प्राकृतिक 1 से n तक की प्राकृतिक संख्या का एक फल बराबर क्या होता है n n+1/2। तो इसमें सूत्र में रख दिया अपना 20 20 20 1 21 21 2 से 2 कट गया 21 बचा यहाँ एक 0 बचा तो 210 आ जाएगा इसका। चलो अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। तीस प्राकृतिक संख्याओं का योग फल कितना होगा? कितना होगा एक फल 30 प्राकृतिक संख्याओं का एक फल कितना होगा? अब क्या करेंगे अपन ऐसे लिख लेंगे 1 2 3 प्लस डॉट 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 प्लस 30 30 होगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे अपन सूत्र वही लगाएंगे 1 से n तक की प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या है योगफल बराबर सूत्र क्या होता है अपना क्या होता है n n+1/2। n बराबर कितना दिया है अपना 30। तो यहाँ n की जगह 30 रख देंगे यहाँ n की जगह 30 रख देंगे प्लस 1 रख देंगे तो ये 2 और एक 30 और ये कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा ये 2 से ये काट देंगे कितनी बार 15 बार कटेगा तो कितना 31 गुणा 15 तो 15 एकम 15 15 दी 45 एक 46 कितना आ जाएगा अपना ये फल 465 आ जाएगा। ठीक है अपना पहला टाइप हो गया। अब अगला टाइप करते हैं अपन टाइप सेकंड 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों एक से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग फल 1 2 3 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर बराबर n n+1 2n+1/6। तो 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल कितना होगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर बराबर n n+1 2n+1/6। तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का। क्वेश्चन होगा कि 20 धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल कितना होगा। इसको हल कैसे करेंगे अपन देखो इसको पहले देख लेंगे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस कितना है 20 का स्क्वायर। तो इसका क्या करना अपन को योगफल ज्ञात करना। तो n बराबर कितनी संख्या दी है 20। तो धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल का सूत्र क्या होता है n n+1 2n+1/6। तो पर n की जगह पे क्या रखेंगे 20 20
20 प्लस 1, 20 इंटू 2 प्लस 1/6। तो ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 दूनी 40 से 41/6। तो ये 2 से काटेंगे तो 6, तो 7 21, कितना बचेगा ये 70 बचेगा, यहाँ 7 और 0 बचेगा, यहाँ 4 1। तो ये क्या 0 7 एकम 7 7 चुको 28, कितना आ जाएगा योगफल 2870 आ जाएगा। n बराबर कितना दिया था 20 दिया था। योगफल बराबर क्या होता है धन पूर्णांक वर्गों का योगफल बराबर n n प्लस 1 2n प्लस 1/6। n की जगह पे क्या रखेंगे अपन 20 रखेंगे, यहाँ कितना है n प्लस 1 तो यहाँ 20 रख देंगे प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ n 2n है तो यहाँ 20 रख देंगे इंटू 2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 20 20 एक 21, 20 दूनी 40 से 41, ये 2 से काट देंगे तो 6 और 3 से 7 21, तो कितना 70 48 आ जाएगा, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2870। अब इसी टाइप का एक और अपन क्वेश्चन करते हैं। तीस धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल कितना होगा। तो क्या करेंगे अपन योगफल बराबर लिख लेंगे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 30 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे योगफल कैसे निकालेंगे इसका योगफल बराबर क्या होता है सूत्र इसका n n प्लस 1 2n प्लस 1/6। तो n बराबर कितना दिया है अपने पास 30 दिया है ना, n की जगह कितने देंगे 30, n 30 प्लस 1 2 गुणा 30 प्लस 1/6। क्या करेंगे अपन उसको 30 30 से 31, 3 दूनी 60 61/6, 3 से काटे 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30 बार कट जाएगा ये, तो 5 31 61, तो इसका गुणा कर लेंगे अपने कितना हो जाएगा 5 5 15 61 का कर लेते हैं 5 5 1 6 पंचे 30 6 पंचे 30 33 6 कम 6 3 9 5 5 4 9455 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 9455 आ जाएगा इसका आंसर। अपन अगला टाइप देखते हैं। टाइप 3 1 से n तक के 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योगफल 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योगफल, तो क्या होगा 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब। तो सूत्र क्या हो जाएगा अपना n n प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योगफल बराबर 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब। तो अब क्वेश्चन कैसा आएगा अपना 10 धन पूर्णांकों के घनों का योगफल
ज्ञात करो। 10 धन पूर्णांकों के घनों का योगफल ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे अपन, इसको लिखेंगे अपने 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब। तो धन पूर्णांकों के घनों का योगफल वाला क्या सूत्र होता है, क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2 कोष्टक में बंद, इसके ऊपर स्क्वायर। तो n बराबर कितना दिया अपना 10, तो रख देंगे n की जगह पे 10 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 2। तो 2 से काट दिए कितनी बार है, 5 बार कट जाएगा। ये कितना होगा, 5 10 11 स्क्वायर रहेगा, 11 पचे 55 का स्क्वायर। अब 55 का अपन डबल ब्रेक आएगी तो कितना है, 55 25 और 5 6 का 30, 325 आ जाएगा इसका स्क्वायर, 3025 क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। क्या था ये अपन समझते हैं, ताकि 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योगफल, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस प्लस डॉट 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 n का क्यूब, n प्लस 1 अपॉन 2 कोष्टक का होल स्क्वायर। अब प्रश्न क्या था, 10 धन पूर्णांकों के घनों का योगफल ज्ञात करो। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब। तो योगफल वाला धन पूर्णांकों के घनों का योगफल बराबर क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो क्या n बराबर कितना दिया, 10 रखेंगे अपन, 10 प्लस 1 रखेंगे अपन 2, 10 5 बार कट जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 10 11 बचे 55, 55 का अगर 2 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, इतना ही तो होगा। अपन देखो इसको 55 का कैसे कर सकते हैं अपन, ऐसे लिख लो 55, इसको 55 25 55 25। अब इन दोनों का गुणा कर ले, 25 55 25 25 दूनी 50, 5 2 5 10 3 ये आ गया। एक ट्रक है, शॉर्ट ट्रक निकाल लेंगे, 5 का स्क्वायर 55 25, 5 का स्क्वायर 55 25, इनका गुणा करेंगे और दूना करेंगे, 55 25 25 दूनी 50, तो एक अंक छोड़ के लिखेंगे 50 को, तो ये 50 लिख दिया, 5 2 का 2 5 दूनी 10 2 1 3। तो इस ट्रेक से अपन निकाल सकते हैं, ज्यादा गुणा करने की जरूरत नहीं है कोई। चलो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितना 10 का हो गया, तो अपन देखते हैं 20 का। तो क्या होगा, योगफल बराबर, पहले अपन लिख वैसे इसी तरह, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब, n का क्यूब कितना 20 का क्यूब हो जाएगा। तो योगफल बराबर क्या होता है अपना, कितना होता है, यही होता है ना। तो कितना संख्या है, 20 है, तो पर n की जगह कितना रख देंगे, 20 प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो 20 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, तो 210 हो जाएगा। ये कितना होता है, 21 का 441, तो 1 0 2 0 बढ़ जाएगा। 210 का अपन 2 बार गुणा करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये तो आएगा 441 00। चलो अपना अपना कितना, तीसरा टाइप हो गया है। तीसरा टाइप हो गया। अब अपना आगे का कल करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। धन्यवाद।